भारत का एक छोटा सा गांव था सीतापुर। दिसंबर का महीना अपने पूरे जोर पर था। रातें इतनी ठंड हो चुकी थी कि सांस से धुआं निकलता था। खेतों में ओस की मोटी परत जम जाती और कच्चे घरों की दीवारें ठंड से कांपती थी। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक टूटा फूटा मिट्टी का घर था जहाँ रहती थी गरीब बहू गीता। गीता की शादी को अभी 3 साल ही हुए थे। ससुराल में नाम के लिए सास ससुर और एक बीमार पति रामू था। रामू कभी ईंट भट्टे पर काम करता तो कभी पिछले साल ठंड में उसकी तबीयत बिगड़ गई। तब से वह ज्यादातर खाट पर ही पड़ा रहता। घर की सारी जिम्मेदारी गीता के कंधों पर आ गई थी। ठंड बढ़ती जा रही थी लेकिन घर में बस एक ही पतली सी फटी रजाई थी जो सास ससुर के लिए रखी जाती थी। गीता और रामू अक्सर पुराने कपड़ों बोरों और चादरों में ही रात काटते। कई बार तो पूरी रात ठंड से कांपते हुए निकल जाती। उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही थी। हवा सीटी मार रही थी। गीता ने रामू को अपनी ओढ़नी से ढक दिया और खुद दीवार से सटकर बैठ गई। सीता, रामू की आवाज कांप रही थी। तुम भी ठंड से कांप रही हो, मेरे पास आ जाओ। गीता हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, आप सोइए, मुझे आदत हो गई है। लेकिन दिल ही दिल में वह जानती थी यह ठंड सिर्फ शरीर को नहीं, हौसले को भी तोड़ रही है। गीता अक्सर सोचती, काश हमारे पास भी एक अच्छी मोटी रजाई होती, लेकिन फिर खुद ही अपने ख्यालों पर हंस देती। गरीब के सपने भी गरीब होते हैं। एक दिन गांव के चौपाल पर चर्चा हो रही थी कि शहर में रहने वाले लोग सर्दी में कितनी बड़ी बड़ी रजाइयां और हीटर इस्तेमाल करते हैं। कोई बोला, अरे भाई, शहर में तो एक एक रजाई 100 फीट की होती है। सब हंस पड़े। लेकिन यह बात गीता के मन में कहीं गहरे बैठ गई। 100 फीट लंबी रजाई, उसे पता था कि 100 फीट की रजाई सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन वह रजाई उसके लिए सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि सुरक्षा, सम्मान और अपनेपन का प्रतीक बन गई। अगले ही दिन सीता ने ठान लिया, ठंड से हार नहीं माननी है। वह सुबह सुबह उठकर दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करने लगी। दोपहर में खेतों में काम करती और शाम को ऊन काटने बैठ जाती। बदले में जो थोड़े बहुत पैसे या पुराने कपड़े मिलते उन्हें वह संभाल कर रखती। उसने गांव भर से पुराने कपड़े, फटी साड़ियाँ, बेकार चादरें इकट्ठा करना शुरू किया। लोग हैरान होकर पूछते, इतने कपड़ों का क्या करोगी? गीता बस मुस्कुरा देती, रजाई बनानी है। सब हंसते, अरे गीता, इतनी रजाई में क्या पूरा गांव सोएगा? लेकिन गीता को हंसी की परवाह नहीं थी। रात को जब सब सो जाते तब गीता दिए की हल्की रोशनी में सुई धागा लेकर बैठ जाती। वो कपड़ों को जोड़ती जाती, टुकड़ा दर टुकड़ा। हर टाँका उसके संघर्ष की कहानी कहता। सास कभी कभी कहती, बहू इतना क्यों मेहनत करती है, भगवान पर छोड़ दे। गीता धीरे से जवाब देती, माँ, भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद चलने की कोशिश करे। धीरे धीरे रजाई लंबी होती गई, 10 फीट, 20 फीट, 40 फीट। हर दिन गीता उसे नापती और मन ही मन कहती, अभी और लंबी बनानी है। उस साल ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। कई गरीब बीमार पड़ गए, कुछ बूढ़ों की जान तक चली गई। गीता यह सब देख रही थी। उसका दिल कांप उठता। एक रात उसने फैसला किया, यह रजाई सिर्फ मेरे घर के लिए नहीं है। उसने अपनी रजाई को और फैलाया और तय किया कि जब वह पूरी बनेगी तो जो भी ठंड से ठुकरे रहेगा उसमें सिमट सकेगा। अब रजाई सिर्फ कपड़ों की नहीं, दया और इंसानियत की सिलाई बन चुकी थी। लगभग 2 महीने की मेहनत के बाद वो दिन आया जब गीता ने आखिरकार टाका लगाया। रजाई सचमुच बहुत लंबी हो चुकी थी, करीब 100 फीट। वह उसे बाहर आंगन में फैलाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, दुख के नहीं, संतोष के। रामू ने कमजोर आवाज में कहा, गीता, यह तो चमत्कार है। गीता बोली, नहीं, यह मेहनत है। उसी रात भयानक शीतलहर आई। हवा जैसे हड्डियां काट रही थी। गांव में अफरा तफरी मच गई। कई घरों में आग बुझ गई, कई के पास ओढ़ने को कुछ नहीं था। तभी गीता ने दरवाजा खोला और सबको बुलाया, जिसे ठंड लग रही है यहाँ आ जाइए। लोग हैरान थे लेकिन मजबूरी में सब आ गए। गीता ने 100 फीट लंबी रजाई सबके ऊपर फैला दी। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब उसके नीचे सिमट गए। उस रात उस गरीब के घर में सबसे ज्यादा गर्मी थी। सुबह जब सूरज निकला तो गांव वाले गीता के घर के बाहर खड़े थे। सबकी आंखों में सम्मान था। प्रधान ने कहा, गीता, तूने साबित कर दिया कि अमीरी पैसे से नहीं, दिल से होती है। कुछ समाज सेवियों ने यह बात पता चली तो उन्हें गीता की कहानी सुनी और मदद के लिए आगे आए। रामू का इलाज शुरू हुआ। गीता को सिलाई का काम दिलवाया गया। वह 100 फीट की रजाई अब सिर्फ रजाई नहीं रही, वह गांव की पहचान बन गई। हर ठंड में लोग कहते, चलो गीता की रजाई निकालो। गीता आज भी वही है, साधारण, मेहनती, लेकिन उसके हौसले अब पूरे गांव को ढक लेते हैं, ठीक उसी रजाई की तरह।
अगर इरादे बड़े हो तो गरीबी भी छोटी पड़ जाती है।